और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे झरने का रहस्य, जिसे खूनी झरना कहा जाता है। ये झरना अंटार्कटिका का है। इसके पानी के लाल होने की क्या है वजह, आइए जानते हैं। झरने में बहते लाल रंग के पानी का रहस्य क्या है? क्या ये झरना खून का झरना है? क्या इस झरने में खून बहता है? ये झरना पूर्वी अंटार्कटिका के विक्टोरिया लैंड में है। यहाँ कई दशकों से झरना बह रहा है, लेकिन अब इसके निकलने की वजह पता चल गई है। झरने में बहता खून बताता है कि ग्लेशियर के नीचे जिंदगी पनप रही है। ग्लेशियर का ये खून नमकीन सीवेज है, जो बेहद प्राचीन इकोसिस्टम का हिस्सा है। 113 साल पहले 1911 में ब्रिटिश रिसर्चर्स ने अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर पर खून का झरना बहते देखा था। टेलर ग्लेशियर के नीचे बहुत प्राचीन जगह है। ऐसा माना जाता है कि वहां पर जीवन मौजूद है। जिन वैज्ञानिकों ने इस खून के झरने को नजदीक जाकर देखा, वो बताते हैं कि ये स्वाद में नमकीन है, जैसे खून होता है। अंटार्कटिका के इस इलाके में यूरोपियन वैज्ञानिक सबसे पहले पहुंचे थे। तब लगा कि ये लाल रंग की एल्गी है, लेकिन ऐसा नहीं था। 1960 में पता चला कि यहाँ ग्लेशियर के नीचे लौह नमक है, यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड। साल 2009 में ये स्टडी आई है कि यहाँ पर ग्लेशियर के नीचे सूक्ष्म जीव हैं, जिनकी वजह से ये खून का झरना निकल रहा है। इस झरने में लोहे के साथ साथ सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और सोडियम के कण भी निकल रहे हैं। ये ऐसी जगह है जहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं है। यहाँ बैक्टीरिया बिना फोटोसिंथेसिस के ही जी रहे हैं, नए बैक्टीरिया पैदा कर रहे हैं। इस जगह का तापमान दिन में -7 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी खून का झरना अत्यधिक ठंडा है। ज्यादा नमक होने की वजह से ये बहता रहता है, नहीं तो जम जाता। वैज्ञानिक अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि खून के झरने को अंदर से कौन प्रेशर दे रहा है, जिसकी वजह से ये ग्लेशियर से बाहर निकल रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे झरने का रहस्य, जिसे खूनी झरना कहा जाता है। ये झरना अंटार्कटिका का है। इसके पानी के लाल होने की क्या है वजह, आइए जानते हैं। झरने में बहते लाल रंग के पानी का रहस्य क्या है? क्या ये झरना खून का झरना है? क्या इस झरने में खून बहता है? ये झरना पूर्वी अंटार्कटिका के विक्टोरिया लैंड में है। यहाँ कई दशकों से झरना बह रहा है, लेकिन अब इसके निकलने की वजह पता चल गई है। झरने में बहता खून बताता है कि ग्लेशियर के नीचे जिंदगी पनप रही है। ग्लेशियर का ये खून नमकीन सीवेज है, जो बेहद प्राचीन इकोसिस्टम का हिस्सा है। 113 साल पहले 1911 में ब्रिटिश रिसर्चर्स ने अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर पर खून का झरना बहते देखा था। टेलर ग्लेशियर के नीचे बहुत प्राचीन जगह है। ऐसा माना जाता है कि वहां पर जीवन मौजूद है। जिन वैज्ञानिकों ने इस खून के झरने को नजदीक जाकर देखा, वो बताते हैं कि ये स्वाद में नमकीन है, जैसे खून होता है। अंटार्कटिका के इस इलाके में यूरोपियन वैज्ञानिक सबसे पहले पहुंचे थे। तब लगा कि ये लाल रंग की एल्गी है, लेकिन ऐसा नहीं था। 1960 में पता चला कि यहाँ ग्लेशियर के नीचे लौह नमक है, यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड। साल 2009 में ये स्टडी आई है कि यहाँ पर ग्लेशियर के नीचे सूक्ष्म जीव हैं, जिनकी वजह से ये खून का झरना निकल रहा है। इस झरने में लोहे के साथ साथ सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और सोडियम के कण भी निकल रहे हैं। ये ऐसी जगह है जहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं है। यहाँ बैक्टीरिया बिना फोटोसिंथेसिस के ही जी रहे हैं, नए बैक्टीरिया पैदा कर रहे हैं। इस जगह का तापमान दिन में -7 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी खून का झरना अत्यधिक ठंडा है।
ज्यादा नमक होने की वजह से ये बहता रहता है, नहीं तो जम जाता। वैज्ञानिक अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि खून के झरने को अंदर से कौन प्रेशर दे रहा है, जिसकी वजह से ये ग्लेशियर से बाहर निकल रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।